एशिया में इतने ज्यादा मुल्क कैसे बने? सबसे पहला मुल्क कौन सा था? एक हैरान कुन तारीख। क्या आप जानते हैं कि एशिया, जो कभी चंद अजीम सल्तनतों पर मुश्तमिल था, आज 49 मुख्तलिफ मुल्कों में कैसे बट गया? और क्या आपने कभी सोचा है सबसे पहला एशियाई मुल्क कौन था? और बाकी इतने सारे मुल्क एक एक करके कैसे वजूद में आए? ये कहानी है एक बड़े आजम की, जिसने जंगें देखीं, सल्तनतें टूटती देखीं और नई सरहदें बनती देखीं। तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक तारीखी सफर पर। सबसे पहले हम जाएंगे वक्त की धुंध में, जहां एशिया सिर्फ चंद ताकतवर सल्तनतों पर मुश्तमिल था। चीन, जहां 221 कब्ले मसीह में किन सल्तनत ने एक मुत्तहिद चीन बनाया। ईरान, कदीम फारिस, जहां हखामनशी बादशाह साइरस आजम ने पहली सल्तनत कायम की। भारत, जहां मौर्य सल्तनत ने जनूबी एशिया को जोड़ा। इराक, मेसोपोटामिया, दुनिया की पहली तहरीरी तहजीब। लेकिन ये सब मुल्क नहीं थे, बल्कि सल्तनतें थीं। इनमें सरहदें नहीं, ताकत का राज था। अब सवाल ये है कि एशिया का पहला जदीद मुल्क कौन सा था? तो जवाब है जापान, जो 660 कब्ले मसीह से एक सल्तनत है, मगर 1868 में मेजी दौर में एक जदीद कौम रियासत में बदल गया। चीन, जो 1912 में बादशाहत से निकलकर रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। तुर्की, जो 1923 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जदीद जमहूरिया बना। ईरान, 1925 में रजा शाह पहलवी ने जदीद हुकूमत की बुनियाद रखी। यही वो पहले एशियाई मुल्क थे जिन्होंने मगरिब की तर्ज पर नेशन स्टेट की शक्ल इख्तियार की। अब आते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां तारीख का सबसे बड़ा और खूनी बंटवारा हुआ, बरे सगीर की पार्टीशन। 1947 में बरतानिया ने अपनी सबसे बड़ी नौ आबादी हिंदुस्तान को आजाद किया और दुनिया ने देखा। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, भारत 15 अगस्त को, और लाखों लोग सरहद पार करके हिजरत पर मजबूर हुए। 24 साल बाद 1971 में पाकिस्तान के मशरकी हिस्से ने आजादी हासिल की और बना बांग्लादेश। ये एशिया की सबसे बड़ी सियासी तकसीम थी। मशरकी एशिया की आजादी की लहर। 1945 के बाद जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो एशिया में आजादी की एक तूफानी लहर उठी। इंडोनेशिया नीदरलैंड से 1945 में आजाद हुआ, वियतनाम फ्रांस से 1954 में, मलेशिया बरतानिया से 1957, फिलीपीन अमेरिका से 1946, सिंगापुर 1965 में अलग रियासत बना। ये वो दौर था जब यूरोपीय ताकतें हार रही थीं और एशिया जाग रहा था। अरब दुनिया की रियासतें। इधर मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब 1932 में बन गया कबायली इत्तेहाद के बाद। इराक, उर्दन, शाम पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के खात्मे से पैदा हुई। यमन, ओमान, कतर, यूएई 1960 से 70 की दहाई में एक एक करके आजाद हुए। सबसे आखिरी तब्दीली सोवियत यूनियन की टूट फूट। 1991 एक ऐसा साल जब एशिया की सरजमीन पर नए नक्शे बने। सोवियत यूनियन के बिखरने से एशिया में 5 नए मुमालिक वजूद में आए: कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान। ये वो लम्हा था जब एशिया की तकसीम मुकम्मल हुई। तो दोस्तों, ये थी एशिया की खून, जंग और उम्मीद से भरी हुई तकसीम की कहानी। एक बर्रे आज़म जिसने सल्तनतों का दौर भी देखा, इस्तिमार की जंजीरें भी सहीं और आखिरकार कौमों की आज़ादी का सूरज भी तुलू होते देखा। अब आप बताएं, क्या हमने अपनी सरहदों के पीछे तारीख से कुछ सीखा है? अगर आपको ये तारीखी सफ़र दिलचस्प लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में एशिया का सबसे अहम बंटवारा कौन सा था। हम जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।